जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको फिर ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर पूरे शहर के तमाम लोग जो हैं जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक और तमाम जो काम है यहाँ पर आते हैं। लेकिन कुछ जो सरकारी नौकर हैं वो तो यहाँ पर है ही है, लेकिन कुछ जो है प्राइवेट भी यहाँ पर ठेकेदारी में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। ठेकेदारी में लगे हुए लोगों को भैया सैलरी नहीं मिलती, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, चक्कर काटते हैं, काम छोड़ना पड़ता है उनको जबरदस्ती। तो कुछ साथी हैं यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो इनसे एक बार बात करेंगे कि भैया समस्या क्या है, सैलरी नहीं मिल रही, काम छोड़ दिया है, काम से निकाल दिया या पक्के नहीं कर रहे, क्या है भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, क्या है मामला और क्या है पद आपका? हम ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर लगे हुए थे मचगर गांव में ट्यूबवेल ऑपरेटर लगा हुआ हूं मैं। जनवरी 2021 को हमारे गांव नगर निगम में शामिल कर लिए गए। नगर निगम में चल अचल संपत्ति, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, खेत खलियान, नाली और अकाउंट का पैसा, सफाई कर्मचारी, चौकीदार सब नगर निगम के हो गए। कितने गांव के? 24 गाँव। 24 गाँव जो गाँव क्राइटेरिया बढ़ाया था जिस उन गाँव। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जब चौकीदार ले लिए, सफाई कर्मचारी रख लिए, जिन ट्यूबवेलों पे हम काम कर रहे हैं वो ट्यूबवेल भी ले लिए, तो हमें क्या दिक्कत आ रही है? पिछले लगभग ये 53 महीने हो गए हैं, 53 से 56 महीने हो गए हैं इनको इंक्वायरी के नाम पर लेटर टू लेटर चल रहा है। चंडीगढ़, कभी फरीदाबाद, कभी चंडीगढ़। हमने कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा जो हमारे मंत्रीगण है फरीदाबाद नहीं, लेटर क्या खेल रहे हैं? उस लेटर में क्या है ऐसा? जानकारी जुटा रहे हैं जी पिछले 53 महीने जानकारी। क्या जानकारी? ये कि आप हो या नहीं हो, हमें ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं राम प्रकाश हूँ, मचगर गांव का हूँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि एक छोटी सी जांच के लिए जिसमें 50-55 आदमियों को वेरीफाई करने के लिए। नहीं, अभी आप मौके पर हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, हाँ जी, सामने खड़े हो, प्रत्यक्ष रूप से जिंदा हो, जिंदा है, खुद को साबित करना पड़ रहा है। सर यही तो हो रहा है यहाँ। यही तो हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर यही हो रहा है कि अपने आप को साबित करो कि आप ट्यूबवेल हो, आप चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, क्यों चला रहे हो। अरे मेरे भाई, जब तुमने गांव लिए थे आपने ऐसा कोई लीगल नोटिस जारी किया था कि हमने ये गांव अपने अंडर ले लिया? ऐसा तुम्हें बताया गया था कि नहीं? किसी को कुछ नहीं बताया गया अब तक भी। मैंने ग्रीवेंस में लगाया, जनवरी 2023 में ग्रीवेंस में मुद्दा उठा। खट्टर साहब ने भी कहा है कि इनको रखो और जांच करो। जांच में कुछ अधिकारी इसने संख्या बढ़ाई थी, वो उसको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद जांच हमारे फेवर में आ गई है, ये डी साहब की जांच हमारे फेवर में आ गई है। अब क्या, कहीं ना कहीं सरकार के कोई नुमाइंदे आपका साथ भी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल साथ भी दे रहे हैं, जैसे गौरवंती जी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा मैं नाम क्या लूँ, हमारे सरकार में वाइस नागर मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने भी छाती ठोकी जी, कृष्णपाल जी ने, ये मेरा दायित्व बनता, हम आपका काम कराएंगे। मना कोई नहीं कर रहा, मंत्री जी ने कहा है, मना कोई नहीं कर रहा, मगर काम होके नहीं दे रहा। अब क्या है, 18 मार्च 2025 को एक नोटिस ऑर्डर आया इधर कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है उनको जैसे सफाई कर्मचारी और माली चौकीदार रखे उसी तर्ज पे रख लें। 18 मार्च से लेकर सर अब आप देख रहे हो 30 तारीख हो गई है मई की, अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग महीने से सैलरी नहीं मिली। सैलरी का तो भूल ही जाओ सर, जब से अब तक कुछ मिली ना, फ्री काम करा रहे हैं। 53 महीने हमारे मेहनत का पैसा। कितने समय से? सर जनवरी 2021 से अब तक महीने क्या गिने, उंगली पे महीने भूल गए सर। 53 महीने, 54 महीने, हर महीने महीना बढ़ जाता है। आज 30 तारीख, कल 31 के बाद फिर महीना बढ़ जाएगा। फिर मतलब तारीख पे तारीख यहाँ तो आते रहो जाते रहो। हमें नगर निगम प्रशासन का ACMC हो, एडिशनल कमिश्नर हो, कितने ऑपरेटर हो आप? 24 गाँव के कितने ट्यूबवेल ऑपरेटर हो आप? 72 ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ करते थे जी, जिसमें से कुछ नौकरी का इंतजार करते करते मर गए, एक्सपायर भी हो गए। अच्छा, अब ये भी हमारे इंतजार कर रहे, हमें तो 2-4 टहल ही जाएंगे। अब कब तक नहीं, 4 साल हो गए। स्वस्थ रहो, हम तो ये कहेंगे स्वस्थ रहो। सच्चाई यही है, इस नगर निगम की सच्चाई है। फरीदाबाद में सरकार हमारी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 70 ऑपरेटर आप लोग फिलहाल यहाँ पर 5 खड़े हो, कुछ लोग हिम्मत हारे पड़े हैं जी, हिम्मत हारे। वो क्या कर रहे हैं वो लोग? तो यहाँ नहीं आ पा रहे, मजदूरी कर रहे हो कहीं ना कहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। अब ये बताओ, हर आदमी के पीछे परिवार खड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे 3 आदमी है, 2 बच्चे, 1 मिसेज। बिल्कुल ठीक। हर आदमी का परिवार है, हर ऐसा तो है नहीं परिवार नहीं मिल रही, कैसे गुजार? अरे कटोरा हाथ में ही नहीं है, बाकी सब कुछ हो लिया हमारे। भीख मांगने की नौबत आ गई, बताई पड़ी। ये तो
हमारी भाजपा कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की सरकार है, हमें कहने में भी जोर पड़ता है। पूरे बहुमत की सरकार होने के बाद भी हम बोल रहे हैं जी। कुछ यही चल रहा है। कुछ लोग जो आप कह रहे हैं कि टहल गए हैं, और जो लोग बाकी जो नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर राणा साहब एक मिनट जरा इसको चुप करवा दो। कुछ न कुछ मजदूरी कर रहे होंगे। अब ये तो देखो जी, हर परिवार की अपनी अपनी विडम्बना, उनको तो हमें क्लियर हम नहीं बता सकते और कोई कैसे अपना गुजारा कर रहा है। मगर हम ये बताना चाह रहे हैं, फरीदाबाद में पहले भी आपने भी हेल्प की और पत्र मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी, सोशल मीडिया में भी, कि भाई सच का साथ कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा। पार्षद हमारे, मेयर साहब हमारे, यार हमें क्या फायदा मेयर का जी, जो 4 लाख वोटों से जीते। अरे हमने उनके लिए इतनी मेहनत करी, आज हम यहाँ ढोल रहे रोड। कमिश्नर आते ही बदल जाते। तो ये यहाँ से हम पूछते हैं, भाई लेटर गया चंडीगढ़, डीएलबी पता करते, हम चंडीगढ़ भी गए, हम चक्कर काट रहे हैं, समाधान नहीं। वहाँ से पता चलता है, वहाँ से जवाब मांगा है। तो ये लेटर टू लेटर चल रहा है जिसमें हम पिस रहे हैं। सरकार की हम कहाँ तक टक्कर झेल पाएंगे? बेरोजगार आदमी कब तक टक्कर झेलेगा सरकार? कैसे कर रहे हो गुजारा? भैया का नाम बताओ। ऐसे कर रहे हैं जी। नाम क्या है? सतीश यादव, गांव चंदावली। चंदावली से हो? बड़ा मशहूर गांव है आपका? उसका गांव है जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया, बिल्कुल कह रहा हूं, बहुत मशहूर। कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है जिसमें सीएम साहब खुद आए थे। सीएम साहब आए थे, ठीक है जी। आज उस गांव की हालत जाकर देख लो, हमारी तो हालत ही बहुत बुरी है। कैसे कर रहे हो गुजारा? मैं कह रहा हूँ कितनी सैलरी थी लगभग सभी ऑपरेटरों की? 12,500 मिलती थी। 12,500 रुपए। जब तो 4200 मिलती थी जब नगर निगम में आए थे। अच्छा, लेकिन फिर तो अब तो पैसे तो नहीं मिल रहे। कुछ नहीं मिल रहा जी। भाईचारे एक दूसरे भाई पर मांग ले, बाकी कहीं तरह कर करा के। लेकिन आजकल तो भाई भी भाई का ना है, वो भी ना देगा, फिर कैसे करोगे? अब भी है कुछ उम्मीद है, कुछ परसेंट है अभी। उम्मीद तो है सरकार से। क्या उम्मीद? सरकार आपका काम करेगी नहीं करेगी? करेंगे जी, करेंगे, करना पड़ेगा। 53-54 महीने से अभी भी सोच रहे हो जाएगा काम? करे जरूर, 101% उम्मीद पे ही खरा उतरना है। कैसे होगा? इतने समय में नहीं होगा। फिर होगा जी। मंत्री जी ने बोला है, परसों पहले दिन भी मैं चंडीगढ़ गया था, जब भी मंत्री विपुल गोयल जी ने बोला है काम होगा। अपने पीए को बोला है, सख्त ऑर्डर दिए हैं कि भाई इनका काम करवाओ जी। ये उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है जी। चाचा क्या नाम है आपका? उम्र कितनी है आपकी? मेरे तो उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई। बेटा लग रहा है। अच्छा, आपका बेटा लग रहा है। चलो फिर भी इनके साथ तो देने आए हो आप। साथ देना आना पड़ता है। क्या लगता है सरकार काम करेगी? ये ऑपरेटर से ही परेशान रहेंगे? ऐसे बहका रहे हैं, तो हम इनके साथ आ जाते हैं बूढ़े आदमी, हम क्या करें जी इनके साथ। चलो इनका उत्साह तो बढ़ जाता है आपके आने से। लड़का भी तो है। अच्छा, तो राम जी फिर अगला स्टेप क्या है कि आप कह रहे हो और सतीश जी कह रहे हैं कि भैया आप कह रहे हो काम नहीं होगा, ये कह रहे हैं हो जाएगा, नहीं होता तो क्या करोगे? देखो जी, आश्वासन तो पूरा मिल रहा है। मंत्री जी हमारे इतने बढ़िया मंत्री, फरीदाबाद के तीनों चारों केंद्रीय मंत्री, हमें कोई बुराई नहीं करते। उन्होंने, उन्हीं की वजह से हम अब तक यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हमको तो फरीदाबाद के भूल गए होते। कोई 12 वाले भी थे, हमारे फेवर में राइस नागर जी हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर जी हो, हमेशा उन्होंने हमारा विश्वास बढ़ाया है। कभी भी उसके दरवाजे पे से हम खाली नहीं, दोनों तीनों के। अब विपुल जी ने, हम चंडीगढ़ गए तो उन्होंने आश्वासन दिया, देखते सर एक हफ्ते बाद फिर हम आपको जैसी बातों की रिपोर्ट करेंगे, पूरे फरीदाबाद को रिपोर्ट करेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल। तो बता दें आपको भैया, ये वो लोग हैं, ये वो शख्स है जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी कर रहे हैं। 24 गाँव को नगर निगम ने अपने अंडर में ले लिया, लेकिन इनको करीब 53-54 महीने से, सर्दी गर्मी बरसात 53-54 महीने से लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। सैलरी मिल नहीं रही इनको। और इंटू एक तो ये कह रहे हैं कि अगर 70 ऑपरेटर हैं इंटू 3 का मतलब 210 लोगों के जीवन यापन कैसे हो रहा है, आप ये सोचे। राम जी कह रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के चक्कर काट ले, फाइलें आगे बढ़ रही हैं, लेटर खेल रहे हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है। अभी इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हालांकि इनको उम्मीद भी है, क्योंकि ये मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से मिल चुके हैं, विधायक से मिले हैं, दूसरे विधायक से मिले, कमिश्नर से मिले, ज्वाइंट कमिश्नर से मिले। सभी ने आश्वासन तो दिया है, कहीं न कहीं इनकी आस टूट भी रही है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी लाइन है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी देखते हैं जो इनकी उम्मीद है वो कहाँ तक खरी उतरती है। इनका काम होगा, धक्के खाते रहेंगे, नगर निगम के चक्कर काटेंगे, या इनको दोबारा रख लिया जाएगा और इनकी जो सैलरी जो कि कभी 44-45 रुपए थी और 12,500 रुपए हुई, लेकिन मिल ही नहीं रही है। बड़ी विडम्बना है। ठेकेदारी में जो लग जाते हैं बड़े परेशान होते हैं। नगर निगम है भैया, बड़ा गड़बड़ झाला है यहाँ पर, बहुत गड़बड़ झाला है। ठीक कैसे होगा यह समय आने पर देखेंगे और कोशिश करेंगे इस कमेटी के, इस नगर निगम के बड़े अधिकारियों से बात करने की कि ये जो ऑपरेटर हैं इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, इनको पैसा, इनकी सैलरी कब और कैसे मिलेगी। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।